बासनपुर में औरतें थी, उनको आप पत्थरबाज बोल रहे थे। और कल क्या हो रहा था? खुलेआम पत्थर फेंके जा रहे थे, पुलिस पे हमला किया जा रहा था, गाड़ियां जलाई जा रही थी, आग के गोले वहां फेंके जा रहे थे। किसी नेता ने वहां के कहा जो दूसरों को आगे सीख देते थे कि ये पत्थरबाज है कश्मीर की तरह। हम हिंसा के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं गलती की है उस गलत व्यक्ति को सजा मिले, कठोर से कठोर सजा मिले, पर पुलिस को इस मामले में तह तक जाना पड़ेगा। खेत सिंह जी की हत्या हुई, उस हत्या निर्दोष था और मैं समझता हूँ 0 भी दोषी थे। उन दोषियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके जैसे ही उनका सुना कि उनकी जान चली गई है, उसी कुछ घंटों में उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और हमारा पूरा समाज जो है, हम चाहे मैं हूँ, कोई भी दोषी परिवार के साथ नहीं है। जो भी दोषी हैं, यदि उन्होंने गलत किया है तो गलत करने वाले को जो जितनी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा उनको मिले। मैंने जब सुना तब मैंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात कही थी, पर उसके बाद मैं पूरे ज़िले के अंदर मैं लगातार देख रहा हूँ आज जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों को भड़काया जा रहा है। मैंने जब कल डागरी के अंदर जो घटना के बाद में मैंने खुद ने प्रशासन से भी, हम लोग समाज के लोगों ने भी कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। पर जिस प्रकार से आप जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को आप परेशान कर रहे हो। 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं वहाँ तमाम दुकानें जलाई गई, वहाँ लोगों के गाड़ियाँ जलाई गई, वहाँ केबिनें जलाई गई और धार्मिक स्थलों को भी टारगेट किया। ये कहीं न कहीं राजस्थान के लिए ठीक नहीं है। हमारे राजस्थान की, मारवाड़ की ये कभी इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं और जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, आज देश के अंदर भी उनकी सरकार है और राजस्थान के अंदर भी सरकार है। और जिस प्रकार से उन्होंने कल युवाओं को भड़काया और जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें कही, जो भाषण देके, वो बातें मैं समझता हूँ कहीं न कहीं जिले के लिए ठीक नहीं है। ये जो आग लगाने का काम है, आज सत्ता पक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। आज कोई भी व्यक्ति गलत करता है उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून अपना काम करेगा। इनको कानून पे विश्वास रखना चाहिए। जब इनकी खुद की सरकार है, यदि अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है तो ये लोग किस पे भरोसा करेंगे? आज देश में सरकार, राजस्थान में सरकार, और उसके बाद में आप जिस प्रकार से बातें कर रहे हो, जिस अपने बने बोल रहे हो, आग लगाने का काम कर रहे हो, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। आप यदि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो या कोई श्रेय लेना चाहता है या इसमें कोई राजनीति करना चाहता है, ये कहीं न कहीं ठीक नहीं है। पिछली बार भी मैंने देखा बासनपुर में हुआ, हम सब लोगों ने कहा भाई जो लोग क्षत्रियों के खिलाफ है हमने साथ नहीं दिया, पर उस समय भी बाड़मेर से लोग गाड़ियां भर के आए, बाड़मेर से लोगों ला करके, वहाँ के नेता आकर के जैसलमेर का माहौल ख़राब कर रहे थे। पर आज भी यही हुआ, कल भी सबसे ज़्यादा बाड़मेर के नेता वहाँ पर आए और उनमें एक श्रेय लेने की होड़ मची हुई थी कि समाज का नेता कौन बने। पर कम से कम समाज का नेता बनो आप। हम भी चाहते हैं आप नेता बनो, पर कम से कम अपने शब्दों का जो चयन है वो चयन सही करो। आप बोलते हुए आपको ये नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। बासनपुर में औरतें थी, उनको आप पत्थरबाज बोल रहे थे। और कल क्या हो रहा था? खुलेआम पत्थर फेंके जा रहे थे, पुलिस पे हमला किया जा रहा था, गाड़ियां जलाई जा रही थी, आग के गोले वहां फेंके जा रहे थे। किसी नेता ने वहां के कहा जो दूसरों को आगे सीख देते थे कि ये पत्थरबाज है कश्मीर की तरह, ये हिंसा कर रहे हैं। जो कल जो तांडव मचाया आप लोगों ने, ये क्या जिले के लिए ठीक था क्या? जैसलमेर के नेता कम हो गए जो बाड़मेर से लोग आकर के यहाँ के लोगों को भड़का रहे हैं। और मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जब आपने बासनपुर के अंदर सब नेता हमारे देखने आ रहे थे, कांग्रेस के नेता, आपने 2 मिनट के अंदर, 4 घंटे के अंदर आपने धारा लगा दी 144 जो नई धारा बनी है। और अभी 2 दिन से सोशल मीडिया में चल रहा था, क्या किसी एक व्यक्ति के खिलाफ आपने कार्रवाई की? सोशल मीडिया में लोग जिहादी लिख रहे थे और नेता वहाँ बोल रहे थे बाबर और अकबर की नाजायज औलाद। तो इन्हीं शब्दों से तो हालात ख़राब होते हैं। तो मेहरबानी करके मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज़्यादा है,
और हम तो हमेशा लोगों को कहते हैं कि यदि एक ही थप्पड़ मारता है दूसरा गाल आगे दे दो, दूसरी थप्पड़ मार ले, पर हिंसा मत फैलाओ। हम हिंसा के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं गलती की है उस गलत व्यक्ति को सजा मिले, कठोर से कठोर सजा मिले, पर पुलिस को इस मामले में तह तक जाना पड़ेगा कि ये मामला क्यों ऐसा हुआ। जिस प्रकार से बातें आई कि शिकार के कारण मौत हुई, हत्या हुई है, उसकी भी जांच करें, और इसके साथ यदि और की चीज़ें हैं तो उस पर भी पुलिस जांच करे। और इसके साथ यदि मैं कहता हूँ कोई साजिश करने वाला भी हो तो उसको भी आप साथ जोड़ लें, पर मेहरबानी करके कानून हाथ लेने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। और जिस प्रकार से आप ये कानून हाथ में ले रहे हो, और प्रशासन ने जिस प्रकार से बाद में मुस्तैदी दिखाई, पुलिस ने बाद में मुस्तैदी दिखाई, और यही मुस्तैदी यदि आप 24 घंटे पहले दिखा लेते तो ये हालात नहीं बनते। तो कहीं न कहीं मैं प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को, यदि ऐसे मामलों के अंदर कोई गलत करता है, कोई समाज उसको सहयोग नहीं देता है, प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो मुस्तैदी दिखाए। उसमें ये नहीं देखे भी किसकी सत्ता है, कौन व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे वो बड़े दल का हो। यदि वो गलत कर रहा है तो आपको उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं आपने इसमें प्रशासन की लापरवाही रही। आज उन नेताओं के बिगड़े बोलों के बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और आज यदि कांग्रेस का व्यक्ति छोटा सी भी बोल दे एक प्लेटफार्म पे या कोई पोस्ट भी लिख ले तो आप 2 घंटे के अंदर उसको पकड़ के अंदर डाल देते हो। और वहाँ जिस प्रकार से तांडव मचा, उसके बावजूद भी आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आने वाले समय में इन लोगों के हौसले अफजाई होंगे और फिर ये कहीं न कहीं राजस्थान का और जैसलमेर का माहौल ख़राब करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लें। और मैं जैसलमेर ज़िले के तमाम 36 कौम के लोगों को और मेरे समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारी ड्यूटी बनती